Came with the ghost. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम सैफ़ी है और मैं समाजवादी पार्टी में अधिवक्ता सभा में प्रदेश सचिव भी हूँ और ऑल इंडिया सैफ़ी काउंसिल में यूथ विंग में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दरअसल बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो केस हुआ है अब्दुल समद सैफ़ी वाला, न्यूज़ पे देखने को मिल रहा है और इस पे गिरफ्तारियाँ भी हो गई हैं। गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं वो हुई हैं मीडिया में मामला आगे बढ़ने से, वरना कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ संगठनों से कि जो ये सैफ़ी डे मनाए जाते हैं और लोगों को जोड़ा जाता है, ये प्रदेश के फला सचिव हैं, ये तोपची हैं, ये वो हैं, तो ये किस लिए बनाए जाते हैं? हमारा मकसद क्या है? मेन अखलाक मारा गया गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया। अखलाक मारे गए, शहीद हुए, वो सैफ़ी थे। ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगे में जेल में हैं, वो सैफ़ी हैं। खालिद सैफ़ी और 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें 80% तक सैफ़ी मारे गए थे या सैफ़ियों की बर्बादी हुई थी हमारी बिरादरी के लोगों की। अब इनको मारा है। हो सकता है सांप्रदायिक मामला ना हो, ज़रूरी नहीं है कि सांप्रदायिक मामला हो। चीज़ें जब तक करीब से ना देखो पता नहीं चलती हैं। हो सकता है सांप्रदायिक मामला हो और हो सकता है ना भी हो। वो जो भी हो, सांप्रदायिक हो या ना हो, लेकिन 65-70 साल के आदमी को मारना, उसकी दाढ़ी काट देना क्या मुनासिब है ये? हाँ, वो रेपिस्ट होता या कुछ ऐसा अपराध कर रहा होता तो एक बार को समझ में आता कि पब्लिक आक्रोश में आ गई और वो आपक हो गई। 6-7-8 लड़के उसको किडनैप करके लेके जाते हैं और उसके बाद दाढ़ी काट देते हैं। मारना एक एंगल है, दाढ़ी काट देना दूसरा एंगल है। दाढ़ी काट देने का मतलब यह है कि हम आपके धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं। दाढ़ी काटने का क्या मतलब भाई? अगर कोई गैर मुसलमान है, हम उसकी चुटिया काट दें, या हमारा सिख है कोई भाई, उसके हम पगड़ी के बाल काट दें या दाढ़ी काट दें, या ये जो यहूदी होते हैं इनकी ये जो कलमें बड़ी होती हैं ये काट दें, ये क्या है? सब कुछ आस्था से जुड़ा हुआ है और धार्मिक मामला है। दाढ़ी काटने का क्या मतलब है? ये एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि दाढ़ी क्यों काट दी गई। मारा गया 70 साल के आदमी को, बहुत घटिया बात है ये। जिसने भी मारा है बहुत मर्दानगी का काम नहीं किया है। वो सोच रहा है उन्होंने तीर मार दिया वीडियो वायरल करके या वीडियो बना के। एक नंबर के नापुंसक लोग हैं। 7-8 आदमी मार रहे हैं एक 70-80 साल के बुजुर्ग को। शर्म आनी चाहिए। मेरा तो कितना भी बड़ा दुश्मन होगा, अगर मारने ले भी आऊंगा तो शायद मैं नहीं मार पाऊंगा 70 साल के आदमी को। इतना ज़मीन नहीं मरा है अभी। मेन मसला है संगठनों का। ये जो तीसरे दिन संगठन बन के तैयार हो जाते हैं और लोग जोड़े जाते हैं, इनका मेन मकसद क्या है? मैं भी ऐसे संगठन में हूँ। अगर हमारे संगठनों ने कुछ किया है, ये एक संगठन की बात नहीं है, मैं सबकी कर रहा हूँ। अगर हमारे संगठनों ने कुछ किया है इसके लिए और मुझे जानकारी नहीं है तो मेरे ऊपर लानत है। सबसे पहले तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए। और अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो ये संगठनों का तमाशा क्या है फिर? ये वो फला के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो फला के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। संगठन का मतलब जानते हैं क्या होता है? संगठन का मतलब होता है संगठित होना। संगठित हुआ जाता है ताकत के लिए। एक अकेला आदमी सिर्फ पहलवान हो सकता है, कभी भी वो ताकतवर नहीं हो सकता। ताकतवर बनने के लिए संगठन की ज़रूरत होती है। कभी आपने देखा फौज होती है, फौज इसीलिए होती है वो एक संगठन है, वो एक मिलिट्री है। इसी तरह से सब संगठन होते हैं। तो संगठन का मतलब ये है कि हम हर ज़रूरत पे अपनी बिरादरी, अपनी कौम के साथ खड़े हैं। जब सैफ़ी डे होता है या कोई नई गाड़ी ले लेता है तो ग्रुपों पे खूब मैसेज आते हैं, अभी भी आ रहे हैं।
अफसोसजनक ही मैसेज आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, या मैंने नहीं देखा भाई, अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे बता भी दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अगर मैं लखनऊ में रहता हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो आप बताइए, मैं उठाऊँगा। दरअसल हमारे यहाँ पे बिरादरी नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं फ़हीमुद्दीन सैफ़ी, उन्होंने मुझे बनाया था और मैंने उनसे कहा भी है कि जब भी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत हो आप बताइए, लखनऊ में हो, कहीं भी जो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ तो बिरादरी नहीं है, यहाँ तो लोग नहीं है, वहाँ तो लोग हैं। गाज़ियाबाद, नोएडा, वहाँ तो लोग, अब आपका नहीं साहब वो गुजर हैं और वो जाट हैं, वो फला हैं, तो फिर खून पानी हो गया है। ये कौन सी बात है? दुश्मन तो हमसे हमेशा ही ताकतवर रहे हैं। कोई ऐसी जंग है जिसमें हम ज़्यादा ताकतवर हैं? बताइए। सारी जंगों में दुश्मन ही ताकतवर रहे हैं, चाहे वो 313 की जंग हो और ऑटोमन एम्पायर्स की सारी जंगें हों। और जब बाबर भी यहाँ पे आया था तो उसकी फ़ौज लगभग 15,000 की थी और आदिल शाह की फ़ौज, इब्राहिम लोदी की फ़ौज लगभग 1.5 लाख की थी। तो हम तो हमेशा कमज़ोर रहे हैं। इस चीज़ का कब तक इंतज़ार करेंगे? पहली चीज़ तो बदला लेना शुरू करिए भाई। बदला जब तक नहीं लेंगे ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। बदला लीजिए, कोई हो, किसी से हो, खैर ये हिंसक हो जाएगा। मैं एक वकील हूँ, मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए। बदला लेने से मुराद सिर्फ हिंसकी को मत मानिएगा। बदला लेने से मुराद सज़ा दिलाना भी है कि आप सज़ा प्रॉपर दिलवाइए। अब पुलिस ने वहाँ पे उनको पकड़ लिया है, ठीक है, इसमें हमारा रोल कहाँ पे आया? पुलिस ने सिर्फ इसलिए पकड़ लिया है और इसलिए इस पर तेज़ी दिखाई है कि ये लगातार मीडिया पे चल रहा है मामला। आज तक और एबीपी न्यूज़ जैसे बड़े चैनल इसको दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ये तेज़ी आई है। अगर यही मामला दब जाता तो कुछ नहीं, मतलब खून में उबाल आता है आपके, कि आपकी बिरादरी के, आपके लोगों के 70 साल के बुज़ुर्ग को कुत्ते की तरह मार दिया जा रहा है, चाटे चाटे मार रहे हैं और वो रहम की भीख मांग रहे हैं। कितने शर्म की। ये वीडियो मैं पूरा नहीं देख पाया था, मैंने हटा दिया था। तो अगर हम उसमें मैं भी शुमार हूँ, मुझे अलग मत जोड़िएगा। अगर हमारे संगठन इतने नपुंसक है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे संगठन में रहने का, और क्या फ़ायदा ये सेल्फी लेके तमाशे करने की कि सैफ़ी डे मुबारक हो। कौन सा तीर मार लिया सैफ़ी डे मना के, अगर किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते तो? कितने लोग खड़े हैं। हो सकता है इसमें मेरी वीडियो देखने वाला कोई ये कह रहा हो कि वहाँ बैठे बैठे चौधरी बनना है, यहाँ के देखो कितने खड़े हैं। ऐसा नहीं है, जब खड़ा होता आदमी दिखता है। अब ये कौन सी बात है कि लाशों की तरह पीछे खड़े हैं कि हम खड़े थे? खड़ा होता दिखता है, मीडिया खड़ी है, मीडिया दिख रही है, ठीक, और जो लोग खड़े हैं वो लोग दिख रहे हैं। हालांकि मुझे भी नहीं लगता कि सांप्रदायिक मामला पूरी तरह से होगा, हो भी सकता है। बस ये जो दाढ़ी काटने वाला जो मसला है, इसे देख के तो लगता है कि सांप्रदायिक ही मामला है। आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन हो सकता है कि सांप्रदायिक मामला ना हो, पूरे चांस हैं इसके, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दादा तावीज़ बनाते थे या वो कुछ भी करते थे। अब जैसे वो हवाला दिया है उन्होंने कि वो तावीज़ बनाते थे और तावीज़ ने उल्टा काम कर दिया। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम तावीज़ काम तो करता है, इनमें दम तो है। जहाँ तावीज़ मायावती पे करवा दो कि कभी सरकार ना बना पाए, मुलायम सिंह पे और अखिलेश यादव पे करवा दो, नरेंद्र मोदी पे करवा दो तावीज़, अगर इतनी ताकत थी तावीज़ में तो, कि वो तावीज़ मोदी सरकार गिरा दे। ये बेवकूफ़ी की बात है। दूसरी चीज़, वो लोग जो तावीज़ के उल्टे काम करने के पीछे उनको मार रहे हैं, जो डॉक्टर के यहाँ वो दवा लेने जाते हैं और पर्चा बनता है 500 रुपये का और उनको फ़ायदा नहीं होता, तो वो डॉक्टर बदलते हैं क्या? डॉक्टर को जगह मार देते हैं क्या कि 500 रुपये की फ़ीस मेरी वापस करो और 800 रुपये की तूने दवाई लिखी थी और 3,000 रुपये की जाँचें लिखी थी, टोटल 5,000 या 4,000 रुपये को मेरे वापस कर देता है क्या कोई? अगर तावीज़ ने काम नहीं किया या किया जो भी है तो क्या मार दोगे किसी को? और इस तरह से मार दोगे 70 साल के आदमी को? और ये नपुंसक जितने संगठन है सब, यह सैफ़ी डे और ये डे मुबारक और वो डे मुबारक और फला भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन और वो मुबारक, सिर्फ इन्हीं बातों में है। मुझे तो कोई क्या किसी का खून उबाली नहीं मारता है क्या? सब शांति प्रिय हैं? अगर शांति प्रिय भी हैं तो उसी हिसाब से आप खड़े हुए। कितने % लोग खड़े हुए हैं जितने इस पे व्हाट्सएप फेसबुक पे मुबारक बातें डालते हैं?
कितने % लोग खड़े हैं? मुझे नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा लोग खड़े होंगे। खड़े हैं, कुछ भाई अपने खड़े हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमारी बिरादरी का आदमी उठता है, खालिद सैफी को दिल से सलाम। ताहिर हुसैन, उसने अपने खुद के बचने के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया, ज़रूरी था वो। अब पुलिस ने उसे दंगाई बना दिया, वो तो जांच का विषय है, कौन कितना दंगाई था, क्या था, अखलाक। अरे एक लोग मारे जा रहे हैं, कोई इतनी सी उठने की कोशिश भी करता है, उस तक को तो मार दिया जा रहा है। और संगठन हर दूसरे मोहल्ले में बने जा रहे हैं। ये फला सैफी संगठन, ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उसके वो हैं, ये तीर मार देते हैं, ये तोप मार देते हैं, इनको हमने वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब ये रांची चले गए हैं, रांची में काम संभालना। बातें कितनी मोटी मोटी हैं, उलझन होने लगती है साली इन बातों से। यहाँ जो लोग अपने नहीं हैं, गैर हैं, वो किसी कौम के हों, हिंदू हों, मुसलमानों, किसी के साथ कुछ होता है, कुछ नहीं कर पाते, हम तोप नहीं मार पाते हैं, लेकिन आधी रात में भी थाने में लोगों के साथ खड़े होते हैं। कोई कानून तो हमारे हाथ में है नहीं, ना हम कोई जज हैं, लेकिन एक मोरल पावर मिलती है ना आदमी को कि हम वहाँ पे जाके खड़े हो गए, हमने उनके लिए मेहनत की, जो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं वो हमने समझाई। क्या इतना भी नहीं करा जा सकता? कहने का मतलब ये है कि सब लोग इकट्ठे होइए, जितने भी संगठन हैं सब लोग इकट्ठे हों, उन लोगों के घर जाएं, उन लोगों से कम बात करें कि क्या पूरा मामला है। गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, संगठन नहीं गया होगा, चंद लोग गए होंगे, 2-4, ज़्यादा लोग जाएं और उनसे कहें हम आपके साथ हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिस हद तक आप लड़ेंगे हम आपके साथ हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता, जब बराबरी से लड़ते हैं तो कोई नहीं लड़ता है, समझ रहे हैं? हार जीत फिर बैलेंस होती है बराबर किसी भी चीज़ की। आप सोचो कोई डरा देगा, धमका देगा तो 1-2 आदमी को कोई डरा धमका सकता, संगठन को कोई नहीं डरा धमका सकता। और ये शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? उन लोगों को जेल भिजवाइए, जेल भिजवा के क्या है, कोई बहुत बड़ा केस थोड़ी है। अभी देखिए ज़मानत हो जाएगी, अभी देखिए आप 15-20 दिन के अंदर अंदर ज़मानत हो जाएगी। क्या है, वो ये समझेंगे हम हीरो बन गए। तो मामला यही है कि किसी तरह से सबक सिखाने की सोचिए, कानूनी तरीके से सोचिए। मैंने आवाज़ भी उठाई थी और मैं इंशाल्लाह करूँगा भी कि ये मुसलमानों को कटुआ और ये सब चीज़ें जो कही जाती हैं इसके खिलाफ एक कानून बनाया जाए। अब थोड़ा सा ये लॉकडाउन का माहौल सुधरे तो मैं इस पर काम भी करूँगा इंशाल्लाह। और मेरी अगर किसी को बात बुरी लग रही हो तो मेरा नंबर है, मुझसे बात कर लें। कोई चौधरी ना बने यार अल्लाह के लिए, कि किसी ने कमेंट में लिख दिया कि ये वहाँ बैठे बैठे वो कर रहे हैं या कुछ भी खामखा की बात मुझे उलझन देने लगती है और मैं पर्सनली ले लेता हूँ चीज़ों को। तो आप मुझे फ़ोन करिए, मुझसे बात करिए, अगर मैं किसी लायक हूँ आपको लगता है तो जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो आप बताइए। लेकिन जहाँ पे आप इकट्ठे हैं वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, 1-2 चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। संगठन में ही ताकत होती है। RSS हो गया और जमातुल उलमाए हिंद हो गया, जितने भी संगठन है, संगठन का मतलब होता है संगठित होना, और संगठन में ताकत होती है। बचपन में पढ़ा था ना कि एक लकड़ी ली तोड़ दी, दूसरी लकड़ी ली तोड़ दी, फिर सारी लकड़ी इकट्ठा करी फिर नहीं तोड़ी, वही संगठन है। संगठन बनाने का मतलब होता है कि हम ताकतवर हो रहे हैं और या हम ताकतवर होंगे। फ़ोटो और सेल्फी और सैफी डे और ये भी मुबारक और उन्हें भी मुबारक, और हाजी जी के यहाँ रोज़ा अफ्तार और फला के यहाँ बिरयानी खाते हो, खाली यही संगठन का मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कभी कहीं नहीं आता हूँ। मेरी आने का कई दफ़ा सैफी डे में दिल किया, सिर्फ अपने जो हमारे बड़े भाई हैं फ़हीमुद्दीन भाई, उनकी वजह से। लेकिन खैर इत्तेफाक ऐसा होता है कि चीज़ें उस पीरियड में थोड़ी सी डिसबैलेंस होती हैं, इसलिए मैं आ नहीं पाता हूँ। लेकिन अगर मैं आऊँगा तो शायद आखिरी बार आऊँगा, उस दिन के बाद लोग मुझे बुलाएंगे भी नहीं। लेकिन फिर मैं यही बात करूँगा कि 75 संगठन हैं और जो बिरादरी के जो भी नेता बनने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे नपुंसक संगठनों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने संगठन में भी बात करूँगा अपने फ़हीम भाई से, अगर वो कहेंगे कि नहीं हमने भी कोई नहीं आवाज़ उठाई है तो मैं फिर कहूँगा भाई फिर मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं तो आपके साथ नहीं हूँ। ये मैं क्या इसलिए रहा हूँ कि दूसरे संगठन वाले आरोप ना लगाने लगे, कह रहे अपने फ़हीम भाई से जाके कहो या अपने चांद सैफी से कहो, फला से कहो तुमने कौन सी उठाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर हमारे संगठन ने भी कोई चीज़ नहीं उठाई और कोई बात नहीं की तो फिर मैं उससे भी इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो कहने का मतलब लब्बो लुआब ये है कि आपके जितने भी संगठन हों, 1500 हो, 2000 हो, 1 हो, 2 हो, मिलिए, बैठिए और ठंडे बहुत दिमाग के लोग वहाँ पे मत जाइए। ये जो हर चीज़ में कंप्रोमाइजिंग वाले लोग हैं ना, इनसे बहुत उलझन होती है
कि नहीं 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 वो जो हो गया वो हो गया, और जो है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बहुत बड़ा। अल्लाह तो बहुत बड़ा है ही। सलाउद्दीन अयूबी का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हज़रत सलाउद्दीन अयूबी, वो एक पिक्चर है किंगडम ऑफ हेवन, उसमें भी दिखाया है इसी वाक्य को। सलाउद्दीन अयूबी जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ख़ेमे में वो बैठे होते हैं। तो उनका सिपह सलार आके कहता है कि उठो सलाउद्दीन और जंग की शुरुआत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं अल्लाह उन 4 जंगों में भी हमारे साथ था जो हमने हारी हैं। अल्लाह हमारे साथ हमेशा होता है, लेकिन बिना असबाब के कभी मदद नहीं आती है अल्लाह की। इसलिए असबाब ढूंढो पहले, कैसे लड़ा जाएगा, स्ट्रैटेजी बनाओ। तो आप स्ट्रैटेजी बनाइए, चंदा डालिए, ठीक, उन लोगों को जेल भिजवाइए, पैरवी करिए। उन लोगों के ऊपर उनका पर्सनल मामला मत बनने दीजिए कि ये उनका पर्सनल मामला है, वो मारे गए हैं तो उनका पर्सनल मामला है। खाली आप चंदा इकट्ठा करिए, मुझसे भी पैसे लीजिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी मेरी औकात है मैं दूंगा। सब एक फंड इकट्ठा करिए और एक अच्छा वकील करिए, अच्छा वकील करके उन लोगों को जेल भिजवाइए, जमानत मत होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि बेइंतहा लचर कानून है, कानून लचर है, इतना नहीं है। अगर आप सही से लग जाएंगे, सही से पैरवी कर देंगे अच्छे वकील के साथ, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो बर्दाश्त करे, नहीं बर्दाश्त कर रहा हो तो फ़ोन कर ले मुझे, फिर बुरा ही मान जाए फिर अब वो। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़। I was walking with the ghost.